हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर आपने हमें जीवन और श्वास दिया, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे भी इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें कि प्रभु हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहन मिल करके अपने परिवार की तरफ से जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने मेरे बेटे और बेटियां हैं या मेरे बच्चे हैं, जो मेरे माता पिता भाई बहन हैं, सभी की ओर से मैं आपका दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपने हमें एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नया सुबेरा आपने हमारे जीवन में किया। उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जो अंधेला था उसमें आपने रोशनी दी, एक उम्मीद दी पिता। उसके लिए हम बहुत बहुत आपके दिल से आपकी महिमा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमारे हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के अपराधों को, गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया है। आज आपको भयभीत नहीं होना है, आज आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के पापों को क्या कर लिया, उठा लेगा। क्योंकि आज हमें इसी बात की चिंता नहीं करना कि प्रभु आज मैंने पाप किया है, या कल मैंने किया था, या परसों किया था, बहुत साल पहले मैंने किया था पाप, लेकिन प्रभु क्या तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, क्या तू मुझे जवाब नहीं देता। तो परमेश्वर आपके जीवन से आपको बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, यानी बाइबल है बताती है, क्योंकि पाप की जो मजदूरी है वो तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर के यदि हम भयभीत हैं, यदि आप मेरे बहुत सारे बहनें हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो अपने यूथ है, जो यंग है, जो अभी जवान हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं कि हमने ये गलत काम किया है, तो आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना। प्रभु आपको रास्ता देगा, आपको मार्ग देगा, और वो सच्चा रास्ता आपको देगा ताकि आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने पाए, ढेर सारी आशीष मिलने पाए। और पिता आपकी हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कि खुदा हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को देखता है और आपकी मन की बातों को जानता है। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई अपराध आपने किया है, या आपके मन में, आपके दिमाग में ऐसी कोई बातें चल रही है, तो उसे आप भूल जाइए, क्योंकि परमेश्वर हर प्रकार की बातों को कहता है, जब भी आपको मैं नया जीवन देता हूँ, नया दिन देता हूँ, तो उसमें आप अपनी बातों को, नई बातें रखें, ना कि पुरानी घिसी पिटी बातें अपने मन में लाएं। क्योंकि प्रभु आपके हर प्रकार के अपराधों को, हर प्रकार के गुनाहों को क्या कर देता है, वो क्षमा कर देता है। हालेलुया। इसीलिए मसीह ने हमारे पापों को, दंड को चुका दिया है। हम सभी तो मृत्यु प्राप्ति के योग्य हैं, जो पाप के लिए अंतिम क्या है, दंड है। हालेलुया। ये बात हकीकत है कि हम सभी लोग मसीह भाई बहन पाप के दंड के योग्य हैं, चाहे हमने पाप किया हो या ना किया हो, क्योंकि स्वभाव से आदमी, इंसान जो पैदा होता है वो पाप से ही जन्मता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु ने कहा था प्रत्येक व्यक्ति को अपने पापों को, दंड को चुकाना होगा, यदि वह मसीह के पास नहीं आता है, जिसने हमारे पापों के दंड के मूल्य को अपने लहू से चुकाया है। हालेलुया। तो ये चीज़ें हमें याद रखना कि परमेश्वर हमें हर तरीके से, जिसने परमेश्वर ने अपने आप को लहू के द्वारा हम सभी पापियों को बचाने के लिए एक एक कतरा बहा दिया, एक एक लहू बहा दिया, तो आज उसके वचन पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। यदि विश्वास है, भरोसा है, तो आप प्रार्थना को अंतिम तक करेंगे। आपके जीवन में हर प्रकार के अपराध, गुनाह और क्षमा किए जाएंगे, और आपके जीवन में बड़े बड़े काम सफल होंगे। आपके जीवन में हर प्रकार की विचारधारा को परमेश्वर बदलने वाला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हम जानते हैं कि आदम और हव्वा वाटिका से जिस तरीके से निकाला गया, उनके द्वारा किए हुए पाप के दंड का परिणाम आज हमारे सामने दिखाई देता है। हालेलुया। ये चीज आज हमें देखने को मिलता है कि आज परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होंगे, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, बहुत सारी चीजों की आप अपेक्षा करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में मुझे ब्लेसिंग करेगा, मुझे आशीष देगा, मेरे कामों में, जिस काम में मैं हाथ लगाऊंगा उस काम को बहुत अच्छे तरीके से मैं कर पाऊंगा। आप कर पाएंगे। आपके जीवन में हर प्रकार के पापों को परमेश्वर ने उठा लिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपको सोचना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है किसी बात को लेकर के। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि प्रभु हमारे हर प्रकार की जो आज परिणाम हैं, जो आज हमारे जीवन में हैं, जो आज रुकावटें हैं, हो सकता है मेरे बहुत सारे बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं जो बिजनेस करना चाहते होंगे, वो उसमें सफलता नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको प्रभु आगे आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आज आपके जीवन में प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज बिजनेस तो करते हैं, काम भी करते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, कोई सरकारी करता है, कोई प्राइवेट करता है, कोई अभी इस समय बेरोजगार बैठा है, तो उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
प्रभु आपको रास्ता देगा, वो मार्ग देगा। परमेश्वर ने यदि आपको चुना है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको रास्ता भी देगा। इसीलिए परिणाम की अपेक्षा हमें इसके बारे में जो अनुशासन के रूप में सोचना चाहिए। इब्रानियों जिस तरीके से लेखक लिखा था, अनुशासन और उद्देश्य सहित होने के रूप में लिखता है, और तुम उस उपदेश को जो तुम पुत्रों के समान दिया जाता है तुम भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जानना, और जब तुझे घुड़के तो उसे सह लेना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जैसे एक पिता होता है अपने बच्चों को ताड़ना देता है, यदि कोई गलत काम करता है तो उसे उसका पिता जो होता है उसे ताड़ना देता है, उसे मारता है, उसे समझाता है, उसे कोई न कोई सजा जरूर देता है। तो वैसे हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में दुख दे, समस्याएं दे, उस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप रोते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, हताश अपने जीवन से, तो उस समय ये समझिए कि परमेश्वर आपकी ताड़ना करता है। परमेश्वर आपको मारता है, आपको दुख देता है, लेकिन उसे आपको सहना होगा। परमेश्वर को सहना होगा, उसकी बातों को सहना होगा, उसके दुख के सहना होगा। तो परमेश्वर को आपको नहीं छोड़ना है। हालेलुया। तो ये चीजें आपके माइंड में, आपके दिमाग में, सभी मसीह भाई बहनों के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो ये चीजें आज हमारे मन में होना चाहिए कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, जैसे आप परमेश्वर को चुना है और परमेश्वर ने आप सभी मसीह भाई बहनों को, इस संसार के लोगों को परमेश्वर ने चुना है, तो हमें परमेश्वर क्या करेगा? ताड़ना भी देगा, उसे कोड़े भी लगाएगा, उसे मारेगा भी। जब अपने जीवन में गलतियां करते हैं, जब पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कोड़े भी लगाऊंगा और तुझे ताड़ना भी दूंगा। तो ये सख्त परमेश्वर जो है आज हर एक मसीह भाई बहनों के लिए ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में हम नेगेटिव विचार करते हैं, नकारात्मक विचार सोचते रहते हैं, या किसी लड़की के बारे में, किसी लड़का के बारे में, यूथ हैं जो मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये शैतान आपको उस रास्ते पे, उस डायरेक्शन में ले जा रहा है जहां पे आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आता है तो आप परमेश्वर से तुरंत प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, तो परमेश्वर आपको उस रास्ता से ले जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वहां से आपको परमेश्वर जो गलत रास्ता होगा उसे निकाल करके आपके जीवन से फेंक देगा, आपको सही मार्ग देगा, ताकि आप अच्छे काम कर सकें, अच्छे बिजनेस कर सकें, आज अच्छे जॉब कर सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अच्छे से आप हर एक चीज को कर सके जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। और परमेश्वर आपको वो देता भी है, आपकी हर प्रकार की प्रार्थना को, हर प्रकार के गुनाह को परमेश्वर क्या करता है? देखता है, सुनता है, और आपके हर प्रकार के पापों को प्रभु उठा लेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं, तुम दुख तो ताड़ना समझ करके सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जान करके तुम्हारे साथ ये बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर बेविचार की संतान ठहरोगे। यदि आज हमें, जिस परमेश्वर ने आज हमें जीवन दिया, श्वास दिया, सुंदर सुबह दिया आज हमारे जीवन में, यदि उस चीज को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, उस ताड़ना को नहीं सहते हैं, तो हम बेविचार की संतान ठहरेंगे। हालेलुया। क्योंकि हर एक बेटे का हक है, अधिकार है कि अपने परमेश्वर के, अपने पिता के प्रति प्रेम करे, प्यार करे, उसकी हर बातों की, हर प्रकार की बातों को, हर प्रकार की इच्छाओं को परमेश्वर को जाने, उस पिता की आज्ञाओं का पालन करें, ताकि आप अपने जीवन में हर एक काम में सफल हो सकें और परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे सकें। हालेलुया। इसीलिए फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या हम आत्माओं के जो पिता और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है, वर्तमान में हर प्रकार की जो ताड़ना आनंद की नहीं है पर शोक की बात दिखाई दे पड़ती है, तो भी जो उस कहते हैं उसे हम सहते सहते पक्के हो जाएं, पीछे उन्हें हम चैन के साथ धर्म का प्रतिफल हमें मिलता रहे। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में ऐसी कोई भी समस्या हो, ऐसी कोई भी दुख भरी बातें हो, तो हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे, हमारे जीवन की हर प्रकार की देखभाल करे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला है, वो हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की बीमारियों से वो प्रभु हमें निकालने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आपकी विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज में प्रार्थना में उपस्थित है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माओं के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं
सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने जीवन को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, पिता परमेश्वर उनके जीवन की देख रेख करने वाले, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान है, हताश है अपने जीवन को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के। पिता परमेश्वर अपने जीवन में जो बीमारियों को, समस्याओं को देख पा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख उनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, हम उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से बीमारियां दूर हो निकल यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि आपके स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर पल, हर समय, हर घड़ी पिता परमेश्वर जो इस समय प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ है पिता परमेश्वर। आप उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज रोते हैं, आज जिनके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आज बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज इस समय जो हताश हो चुके अपने जीवन को लेकर के, आज जो सुसाइड करना चाहते हैं, अपने आप को खत्म करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसे पूरा करें। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी से छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज चाहे किसी के जीवन में हल्का सा फीवर क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज वो चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने इनके प्राणों की रक्षा की, आपने इनके घर को संभाला है पिता परमेश्वर, आपने इनके बच्चों को, आपने इनके हर एक चीजों को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आज इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं अपने जीवन में। आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके घरों में ढेर सारी बरकत आने पाए, आशीष आने पाए, इनके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो आज इस समय रिसीव करते हैं प्रार्थना को, आज जो इस समय जिनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है या किसी भी प्रकार का, अनेक प्रकार से बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके हृदय में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है पिता, जिनके ब्लड, बीपी, शुगर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके घर में रिश्ते नहीं आते पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं आज जिनके घर में हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर कोई संबंध नहीं रखना चाहता है, लेकिन उनके हालातों को ठीक कर पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करके कि वो आपसे विश्वास करते हैं, आपके वचन में विश्वास करते हैं, क्योंकि आपके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने संसार को, लोगों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर आपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज सभी मसीह भाई बहन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज जो बच्चे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके बेटे और बेटियों के जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं और अनेक प्रकार के जो गुप्त रोग है पिता परमेश्वर, जो अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां, समस्याएं हैं, जो मेरे मसीह भाई बहन हैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। किसी वक्त इनके घरों में वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आज वो चंगे होने पाए और अपनी गवाहियों को ज्यादा से ज्यादा देने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए, ढेर सारा प्यार आने पाए, ढेर सारी आशीष, ढेर सारा खुशियां उनके जीवन में आने पाए। हम इसीलिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज अपने बच्चों को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर
इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है या सिर में दर्द है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से हाथ रखे वहां पर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं और दुख निकलेंगे। आप अपने बच्चों के लिए, यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें। आज आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारा प्यार आएगा, ढेर सारी आशीष आएगी आपके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकल इसी वक्त आज्ञा दीजिए। अपने मन में जो विचार आ रहा है, आपके मन में जो आ रहा है, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपका दुख है, जो आपके जीवन में चिंताएं हैं, जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो आपके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, जो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके लिए आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त वो बीमारी हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं घर को लेकर के, और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन में सुख आए और शांति आए, और वो हर प्रकार की समस्याएं जो इनके जीवन में बाधा बनती यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो दूर होने पाए, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां, जितने मेरे मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के जो काम आपके बिगड़े हैं वो बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर जो आपने अपने बच्चों को आज आशीष दी है, बरकत दिया है, आज जिनके घर में जो समस्याएं थी उसे ठीक कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना, आपने आज्ञा दी है, आपके मन में जो भी कुछ था परमेश्वर ने उसे देखा और सुना और ठीक किया। आपको बिलीव करना है, भरोसा रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की जो भी समस्याएं आपके जीवन में थी उसे परमेश्वर ने दूर कर दिया है। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो दान भेजना चाहते हैं वो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुतायत से आशीष देगा। और हाँ, आप गवाही को जरूर दें और जरूर सुने और जरूर देखें और जरूर अपनी गवाहियों को भेजें। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है उसमें व्हाट्सएप के जरिए अपनी गवाही को वीडियो को बना के जरूर भेजें, ताकि हम और लोगों को दिखा सकें। और परमेश्वर के गवाही को जब लोग देखेंगे तो और लोगों के जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी और आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति होगी। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, आमीन।